एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा B60 इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कार्स होगी जिसमें वेरिएबल सस्पेंशन डैम्पिंग आएगी, यानी इसकी राइड क्वालिटी को आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम स्टिफ टू सॉफ्ट। इस वीडियो में हम इस कार का एक ब्रीफ वॉक अराउंड करेंगे एंड वील टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंड सम ऑफ द मोर यूजफुल फीचर्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। B60 का एक्सटीरियर डिजाइन ही इसकी खासियत है और जैसा आप देख सकते हैं इट इज नॉट अ कन्वेंशनल डिजाइन। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो ये कूपे टाइप है, बट स्टिल गेट्स 207 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जो काफी ज्यादा है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ शार्प एंगल्स इन दिस कार। इसकी हुड का डिजाइन ही अनयूजुअल है एंड देयर इज दिस एरो फिन ओवर हियर जो आपको इसके फ्रंट में मिल जाता है। द फ्रंटल डिजाइन इज एक्सट्रीमली एजी। इसका लोअर पार्ट जो कि ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम में है, ये पूरा ब्लैक है, वेयर एज यू गेट दिस बॉडी कलर ट्रीटमेंट एट अप टॉप। इसमें एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, देयर आर एलईडी डीआरएल्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, फ्रंट पार्किंग कैमरा है, एंड यू आल्सो गेट एन इंटीग्रेटेड फ्रंट कैमरा फॉर द ADAS tech. Since the bonnet is a little unusually designed, तो it is worth showing कि किस तरह से ओपन होता है और इसका कौन सा पार्ट ओपन होता है। यहाँ पे आपको 45 लीटर्स की स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आते हैं जो इसको ओपन करके रखते हैं। ऑल अराउंड ग्लॉसी ब्लैक साइड क्लैडिंग, 20-inch alloy wheels, साइड कैमराज इंटीग्रेटेड इन ORVMs, फ्लश डोर हैंडल्स और सी पिलर इंटीग्रेटेड रियर डोर हैंडल्स इसके साइड डिजाइन के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। देयर इज अ वेरी स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर, यहाँ पे रियर डिफॉगर है। देयर इज आल्सो अ लिप स्पॉइलर ऑन द बूट लिड एंड रियर पार्किंग कैमरा ओवर हियर। इसके रियर डिजाइन की दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस स्लीक एलईडी टाइप टेल लैंप्स एंड द सेकंड इज दिस रियली चंकी रियर बम्पर जो इस कार को काफी स्पोर्टी अपील देता है। ओपन द बूट, जिसे आप इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिलती है 455 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। इसकी स्टोरेज स्पेस आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इसमें 60-40 स्प्लिट रियर सीट आती है। अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बूट में लैंप्स मिल जाएंगे एंड देयर इज आल्सो दिस 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हियर। बूट फ्लोर के नीचे 18 इंच स्पेयर टायर मिलता है और उसके अराउंड कुछ छोटी मोटी स्पेस है जिसमें आप पंक्चर रिपेयर किट रख सकते हैं। ओवरऑल B60 का एक्सटीरियर डिजाइन आई कैची है। वी आर क्वाइट श्योर कि ये कार जब भी आप रोड पे लेके निकलेंगे it will look different compared to all the other cars that are over there. What are your thoughts about it? Let us know in the comment section. The B60 is unlike any Mahindra car जिसमें हम आज तक बैठे हैं, and you have to look at the design of the car to have that kind of a feel in your mind. ये कितनी स्पोर्टी है, it is so driver centric that you actually feel कि ये कार का इंटीरियर इसके एक्सटीरियर को completely complement करता है। इसके डिज़ाइन में ये सबसे अनयूजुअल एलिमेंट है जो इस कार को कम्प्लीटली कॉकपिट टाइप फील देता है। और इसी में आप नोटिस करेंगे कि इसके AC वेंट्स भी इंटीग्रेटेड है फॉर द ड्राइवर साइड, बोथ ऑन दिस साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एज वेल एज दिस साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। और एक और अनयूजुअल चीज़ है इस कार में विच गिव्स इट अ वेरी स्पोर्टी अपील, एंड दैट इज़ कि इसको आप पुल करके इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और अगर आपने इसको अपनी तरफ खींचना है देन देयर इज दिस रिसेस ओवर है, इससे आप अपनी तरफ खींच सकते हैं एंड द डोर्स फील रियली हैवी। इट एक्चुअली एट सम पॉइंट्स डज गिव मी अ फील दैट इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। यहाँ पे आपको इसमें एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है विच लुक्स सटल बट रियली गुड, और इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द कलर ऑफ द एम्बियंट लाइटिंग, और सिमिलर कलर का पैटर्न आपको इसकी सनरूफ में भी मिल जाता है एंड लुक्स रियली अपीलिंग। अब अनयूजुअल चीज़ों की बात करें तो ये इसका गियर लीवर अपने आप में इट लुक्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे इसके PRND ये मोड्स हैं, तो इसको हम अगर इस तरह से पुल करेंगे तो आप मोड्स में चले जाएंगे। यहाँ पे इसका पार्किंग का बटन है जिसको दबा के आप इस कार को पार्क कर सकते हैं, एंड इफ़ यू पुट इट इनटू D तो यहाँ पे प्लस और माइनस के ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो बेसिकली इसकी ब्रेक रिक्यूपरेशन के लेवल्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब इसके फ्रंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पे की के लिए एक रिसेस पॉइंट है, एक डेडिकेटेड स्पेस है जिसके आगे स्टार्ट स्टॉप बटन है, एंड देयर इज आल्सो दिस जॉक डायल ओवर हियर जिससे आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको गियर लीवर के आगे कप होल्डर मिल जाता है। देयर इज सम स्पेस ओवर हियर टू कीप स्मॉल बिट्स, और यहाँ पे दो फ़ोन्स को रखने की जगह है जहाँ पे आप फ़ोन को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। देयर इज अ स्टोरेज स्पेस इन द ग्लव बॉक्स एज वेल, और ये काफ़ी बड़ी है। एट द सेम टाइम इसके दोनों फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर्स आ जाते हैं, और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी एक छोटी पॉकेट है जो कूल्ड है। Now usage of material becomes really important when you have to make a car look and feel sporty, और महिंद्रा ने यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए हैं, एंड दैट
मेक्स दिस कार लुक स्पोर्टी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इसके डैशबोर्ड पे ये सॉफ्ट फिनिश मिल जाती है. दिस इज़ नॉट लेदर बट सॉफ्ट रबरी काइंड ऑफ फिनिश, बट एट द सेम टाइम स्पोर्टी. और यहाँ पे ये जो ग्रे कलर की फिनिश में प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस वन. सो इट इज़ डिफरेंट बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट स्क्रैची ओवर हेयर. यहाँ पे डोर्स पे लेदर फिनिश मिल जाती है एंड देर आर कंट्रोल्स हेयर फॉर द ड्राइवर टू ऑपरेट पावर विंडोज एंड ORVMs. स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है. यहाँ पे आपको ऑडियो के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे. देर आर कंट्रोल्स फॉर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. यू हैव कंट्रोल्स फॉर ब्रेक एनर्जी रिक्यूपरेशन एज वेल. और यहाँ पे जो ये कंट्रोल है, दिस इज़ टू एक्टिवेट द वन पेडल मोड. कार में ऑटो डिमिंग IRVM भी आता है. और यहाँ पे आप जो कैमरा नोटिस कर रहे हैं, ये एक सेल्फी कैमरा है. इससे आप जूम कॉल्स भी ले सकते हैं. और ड्राइवर के पास यहाँ पे सन वाइजर में फ्रंट वैनिटी मिरर भी आता है विद लाइट्स. इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प है. और इंफोटेनमेंट सिस्टम में कई फीचर्स मिल जाते हैं. इसमें ऑटो पार्क, क्लाइमेट के, ड्राइव असिस्ट के, एम्बिएंट लाइटिंग के और कई और सारे फीचर्स आते हैं. एंड दिस रियली यूनिक फीचर ग्रूव मी, जिसमें अगर हम एक शो स्टार्ट करें तो बेसिकली ये इसके लाइट वर्क के साथ कुछ इस तरह से प्ले करता है दैट द कार वुड लुक फंकी ऑन द इनसाइड. जिसमें आप नोटिस करेंगे कि लाइट सारी ब्लिंक हो रही हैं और इवन ऊपर भी लाइट सारी ब्लिंक हो रही हैं. इट इज़ अ फीचर जिसके बारे में आप ब्रैग कर सकते हैं. वन ऑफ दोज फीचर्स फॉर श्योर विद दिस कार. कुछ फीचर्स के फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे इसकी रूफ पे भी मिल जाते हैं. दिस लुक रियली स्पोर्टी. ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का कंट्रोल है. ये ऑटो पार्क का फीचर है. और यहाँ से आप इसका बूट ओपन और क्लोज कर सकते हैं. इसके हेडरेस्ट में आपने यहाँ पे देखा होगा, ये एक अनयूजुअल सा यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करने के बाद इसके हेडरेस्ट को आप ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं. सेम थिंग कैन बी डन फॉर द ड्राइवर हेडरेस्ट एज वेल. और इसकी अपहोल्स्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे ये फैब्रिक और लेदर अपहोल्स्ट्री का कॉम्बिनेशन है. अब इसकी सीट को मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ. इट इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट. और ये एडजस्ट करने के बाद आई कैन गिव यू द सेंस दैट आई एम गेटिंग वाइल आई एम सिटेड इन दिस कार. मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम सिटिंग लो इन दिस कार. इट इज़ गिविंग मी स्पोर्टी काइंड ऑफ एन अपील. यहाँ से मैं इसके बोनेट के एजेस थोड़े थोड़े देख सकता हूँ एंड देर इज़ डिसेंट ऑल अराउंड विजिबिलिटी फॉर दिस कार. अब मैंने इसकी सीट को क्योंकि अपनी पोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये भी देख लेना चाहिए कि इसके रियर में कितनी स्पेस है. फ्रंट सीट में बैठ के चाहे आपको सीटिंग पोजीशन इसकी लो लग रही हो, बट जब आप इस कार में एंटर होते हैं देन यू रियलाइज कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है. एंड आई कैन इमीडिएटली रियलाइज व्हाइल आई एम सीटेड ओवर हियर कि इसकी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और लो रूफ की वजह से मैं थोड़ा नीचे बैठा हूँ. एंड आई एम सिटिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राउच ओवर हेयर. तो बहुत ज़्यादा मुझे अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रही. एट द सेम टाइम इसकी फ्रंट सीट के नीचे भी आप नोटिस करेंगे तो मेरे पैर नीचे नहीं जा रहे, बट आई डू हैव डिसेंट नी स्पेस ओवर हेयर and the front seat is adjusted to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position. हेडरूम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास उसकी कमी नहीं है. So I'm not feeling like the cabin is very compact. At the same time इसकी सीट में 2 levels of adjustment मिल जाते हैं. So this is the first level of recline और एक एक्स्ट्रा लेवल है रिक्लाइन का. अब अगर हम रियर पैसेंजर्स के लिए फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक रियर आर्मरेस्ट है. काफ़ी चौड़ा आर्मरेस्ट मिल जाता है. इसमें 2 कप होल्डर्स हैं और मेरे पास यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं. बट यहाँ पे रियर सीट बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ऑल्दो इसका फ्लोर पूरा फ्लैट है. तो अगर 3 लोग भी यहाँ बैठते हैं तो मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ पे लेग स्पेस की एज सच कोई कमी नहीं है. एंड आई थिंक दैट 3 people कैन सिट हियर बट नॉट कंफर्टेबली. अब मैं इसकी सीट की बात करूँ तो सीट में थोड़ी बहुत कॉन्टूरिंग भी है. एंड व्हेन यू आर सीटेड ऑन द साइड तो सीट बेस इसका रिलेटिवली कंफर्टेबल है. सीट बैक भी कंफर्टेबल है, बट आई फील इट इज़ अ लिटिल टू अपराइट. सो इट इज़ गिविंग मी ऑल द इंडिकेशंस कि ये कार बनी तो फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए ही है. रियर पैसेंजर के लिए भी यहाँ डोर ओपन करने के लिए स्ट्रैप है, विच बाय द वे डज नॉट लुक डाउन मार्केट बाय एनी मीन्स. यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है विच लुक्स गुड, सटल लगेगी. बैकलिट पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं. फ्रंट सीट के नीचे बैक पॉकेट है और फ्रंट सीट में ही USB-C पोर्ट भी है. यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज लगा के फ़ोन को यहाँ पे रख सकते हैं. और इसके ऊपर की तरफ आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप कम्प्लीटली ऑफ या ऑन कर सकते हैं. इनकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से ये डायरेक्टली फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में देते हैं, सो आई कैन गेट एयर ऑन माई फेस. ओवरऑल अगर हम B6C के इंटीरियर की बात करें, इट डज लुक वेरी स्पोर्टी. इट लुक्स अप मार्केट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. टच पॉइंट्स पे मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है. इट डज फील दैट दिस कार इज़ मेड फॉर द पैसेंजर और द ड्राइवर हु इज़ सीटेड इन द फ्रंट ओनली.
तो ये कार आपको बेसिकली ऐसी फील देती है दैट दिस इज गोइंग टू बी योर पर्सनल कार। दिस कार हैज़ दैट इमोशनल कनेक्ट जो शायद आप एक ऐसे व्हीकल में ढूंढते हैं जिसे आप रोज चलाना चाहेंगे। B60 में दो बैटरी पैक्स आते हैं, 79 किलोवाट आवर और 59 किलोवाट आवर, और इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 286 PS है और पीक टॉर्क 380 न्यूटन मीटर। ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 207 मिलीमीटर्स है। 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इसकी क्लेम्ड रेंज 682 किलोमीटर्स है और 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 535 किलोमीटर्स। B6E के पैक्ड वन यानी बेस वेरिएंट का प्राइस 18.90 लाख रुपीस है और इसकी कंप्लीट प्राइस लिस्ट और बुकिंग्स हमें बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 मिल जाएंगी एंड द डिलीवरीज विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2025। इस कार का एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड करके एक चीज़ की तो कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है दैट दिस कार इज मेड फॉर पर्सनल यूज, और इस कार का एक कैरेक्टर है एंड दैट कैरेक्टर इज स्पोर्टी। तो अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं दैट लुक्स स्पोर्टी, दैट फील्स ऑल द बिट मेड फॉर द ड्राइवर, सो दिस हैज टू बी दैट कार। B60 को लेके आपके क्या थॉट्स हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।